नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ तन्मय श्रीवास्तव हैं। हमने पहले भी वीडियो अपलोड किए थे। तन्मय आज मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं और उन सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। यस तन्मय, आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे और इस तन्मय टॉक्स वाले पॉडकास्ट में भी आप सभी का स्वागत है। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और यही सवाल जो है बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे और वो ये था कि कोरोना वायरस का जो कहर हम पे बरसा है उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। बहुत सारे लोग मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से जो है इफेक्ट हुए हैं और काफी चीजें बदल गई, उनका जीवन बदल चुका है। तो डॉक्टर भूपेश, ये मुझे बताइए कि किस तरीके से जो है इन चीजों को हम ठीक रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को, इम्यूनिटी को, एक जो मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हुआ है, एक लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है, उसको हम किस तरीके से वापस पटरी पे ला सकते हैं। देखिए, कोरोना वायरस ने क्या किया, हमें जिंदगी में बड़ा खूबसूरत मौका दिया। कोरोना ने हमारी हिम्मत को बढ़ा दिया। कोरोना ने हमें अभावों में जीना सिखा दिया। कोरोना ने हमें बीमारियों से बचना सिखा दिया। इतने कोरोना पीरियड्स में आप ही बताओ, आपको कितनी डिसीज हुई? ये क्यों नहीं हुई पता है? क्योंकि आप डरते थे, अरे यार डिसीज हो गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही डेवलप होती रही, है ना। जैसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस होती है ना, वैसे साइकोसोमेटिक इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप मजबूत बनते रहे तो आप लाइफ के सीक्रेट को समझ लो कि जिंदगी में जितनी बड़ी मुसीबत आती है, उतना बड़ा हौसला भगवान के अंदर पैदा कर देता है आपके अंदर। तो बस मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, कि कम साधनों में जीना भी हमने सीख लिया है, ऑफ कोर्स, बगैर लोगों से मिले जीना बिल्कुल सीख लिया है। बिल्कुल और बिल्कुल। साथ ही साथ जो है बहुत सारे हमने डिसिप्लिन हमारे अपने जीवन में लाए हैं और अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को लेके काफी जागरूक हुए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कभी किसी ने इतने इम्यूनिटी बूस्टर्स लिए होंगे जितने इस बिल्कुल पिछले 8-9 महीने में लिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, वक्त और हालात आदमी को हर तरह से जीना सिखा देते हैं। तो कुदरत ने हमें ऐसे वक्त, ऐसे हालात दिए कि हम उन सख्त वक्त और हालात में जीना सीख गए। तो अब तो टाइम नॉर्मल है। अब आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अब आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। अब आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते और हैं। अब कहीं भी जाके आप जाके कि अपने घर में कभी भी आप साफ सफाई और खाना भी बना सकते हैं। हाँ, ये भी चीज हम लोग सीख गए हैं जो कि हमें नहीं आती थी, जो सोचते थे कि हम कभी नहीं कर सकते हाँ, हैं, ये हमारा काम नहीं है। हाइजीनिक लाइफ की आदत ही नहीं थी। लेकिन आप खुद ही अपने आप से पूछो, आप कितनी बार हाथ धोते हो, है ना। आदत पड़ गई आपको। अब आप कोई डस्ट वाली प्लेस पर जाते हो तो ऑटोमेटिकली मास्क लगा ही लेते हो। हालांकि मास्क भी लगाना चाहिए आपको, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो वो चीजें क्या है, हमारी आदतों में शुमार हो गई। 8-9 महीनों से हम इसी प्रैक्टिस में है। तो बुरा वक्त आता है ना, तो आप ऐसा समझ जाओ, बुरा वक्त किसी अच्छी घटना के लिए आ रहा है। तो मेरा तो यही सोचना है। मुझे एक चीज बताइए, अभी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अब बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, घर में रहते हैं, एक सर्टन वे बन गया है किस तरीके की चीजों को करने का। लेकिन अब जब उनको ऑफिस जाना पड़ता है, ट्रैफिक से डील करना पड़ता है, एक जो अब तक 7-8 महीनों में कर रहे थे, अब थोड़ा सा उससे अलग हट के एक शेड्यूल बन रहा है, उसमें भी लोगों को काफी तकलीफ हो रही है कि ये तो अब आदत शायद हट गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, हम एक लाइफ में हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो हम फैन बंद कर देते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, है ना। सर्दी के हैबिचुअल हो गए। फिर हमें क्या करते हैं, सर्दियों के बाद गर्मी का मौसम आता है तो फिर हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, इरिटेशन होता है। फिर हम गर्मी के हैबिचुअल, फिर हम बरसात के हैबिचुअल। ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती है, इसलिए ईश्वर हमें देता है अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वक्त, अलग अलग हालात, ताकि हम हर हालात में, हर वक्त में, हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में अपने आप को ढाल सके, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। हमें फ्लेक्सिबिलिटी को हमेशा अपनाना चाहिए। अब ये नहीं कि हम वो वर्क फ्रॉम होम के हैबिचुअल हो गए, अब हमें ट्रैफिक से डील करना है तो अब हम घबरा रहे हैं, यार ट्रैफिक में कैसे रहेंगे। क्यों? इसके पहले तो हम जाते ही थे ना, बसों में, ट्रेन में, अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी स्कूटर चलाकर। तो पहले भी हम जाते थे, अभी भी हम जा रहे हैं। बीच में वर्क फ्रॉम होम का आपने मजा लिया, लेकिन वो मजा भी था और सजा भी थी। कई लोग घर से बाहर निकले, लेकिन कितना फड़फड़ाते। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे जो हमने एक अच्छी हैबिट्स फॉलो की हैं इन 7-8 महीनों में, जैसे कि घर के काम काज में रुचि लेना, इवन खाना बनाना, परिवार के साथ ज़्यादा
इन्वॉल्व spend होना, करना। टाइम स्पेंड करना, बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई पर पढ़ाई पर ध्यान देना, कम पैसे में जीवन व्यतीत करने की जो एक चीज है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है आप किस तरीके से जो डिसिप्लिन आपने रखा है अपनी सेहत को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, वो सब चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं कायम करनी पड़ेगी। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब चीजें बदल गई हैं, नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, उम्मीद ये रखनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं आप वैसे ही रखें, इम्यूनिटी के प्रति जागरूक रहें, एंड और आप कुछ बता नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमें जब ऐसी ठोकर लगी तो हमें क्या संभल कर चलना सीख जाना चाहिए। हम साफ सफाई का, हाइजीन का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे, है ना, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट हम अपने आसपास क्रिएट कर सकेंगे, है ना। आप देखते हो फॉरेन कंट्रीज में वो लोग साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, और हम इंडियंस की हैबिट में तो हमें साफ सफाई की इसकी आदत डालनी चाहिए। हमें हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। हेल्थ से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, ये आपको बाद में समझ में आएगा। मुझे लगता है इवन विचारों में साफ सफाई जो है वो भी बहुत Of course, जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है हम सोचते हैं हाइजीनिक बात करते हैं, लेकिन कई बार जो है हमारे विचार जो है, जो हमारी सोच है, उसमें भी परिवर्तन जो हम लाने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत जरूरी है, और उसी से जो है चीजें बहुत बेहतर बन सकती हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, ये जो बाहर हमारे घर में गंदगी रहती है, हमारी बॉडी में गंदगी रहती है, उससे भी हजारों लाखों गुना गंदगी हमारे मन में रहती है। मेरे तो चैनल का ही नाम माइंड हिप्नोटिज्म है। सबसे पहले तो आप अपने थॉट को क्लीन करते रहो। थॉट क्लींजिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर सिचुएशन में, हम हर हालात में, हर मुश्किल में आप यही सोचो कि ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। मेरी तो लाइफ स्टाइल ही यही है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मुश्किलें, मुसीबतें नहीं आती, अप्स एंड डाउन्स नहीं आते लाइफ में, लेकिन मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जीता हूँ कि वक्त, माना कि आज बुरा है, माना कि आज बड़ा घना और सख्त अंधेरा है, लेकिन ऐसा कौन सा अंधेरा हुआ, ऐसी कौन सी रात हुई जिसके बाद सुबह हुई ना हो। तो मुश्किल वक्त आए तो मुस्कुराते रहिए और अपने आप को कहते रहिए कि बस वक्त बेहतरीन आने वाला है, समय बदलने वाला है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर डॉन। तो ये बात सही है कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो शायद वहीं से एक नई शुरुआत होनी चाहिए। और डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बताई, और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा जो है सभी उठाना चाहेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आपके पास भी अगर कोई विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। माइंड हिप्नोटिज्म चैनल जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, या तन्मय टॉक्स पॉडकास्ट में जो आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो अपने फीडबैक दीजिएगा और अपने विचार शेयर कीजिएगा। जरूर, मैं और तन्मय समय समय पर आपसे बात करते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देते हैं हमारा चैनल देखने के लिए। नमस्कार।